बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग को पता है, बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे बहुत नज़दीक आता जा रहा है और आप लोगों की तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। हम भी आपको आपकी तैयारी में मदद करने के लिए आज हम आपके साथ प्रायिकता वाले जो चैप्टर है मैथ्स का, उस पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसके बारे में आपको बताने के लिए हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा, आपके नंबर में वृद्धि करने में सहायक होगा। इसको ध्यान से देखिएगा। कोई कमी होगी तो उसे आप मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट के माध्यम से। हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रायिकता निकालने के लिए प्रायिकता का सूत्र क्या है। पीई बराबर होता है, आप जैसे देख रहे हैं, किसी घटना के अनुकूल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। पीई बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। बच्चों, आपको याद रखना होगा, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और वो घटना होती है निश्चित घटना, और न्यूनतम मान 0 होता है। और जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है वह असंभव घटना कहलाती है। आपको हमने बताया कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अब हम आते हैं बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, जो बहुत सरल है। हम क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों, जब एक सिक्का को उछालते हैं तो उसमें एक चित्त होता है और एक पट होता है। तो अनुकूल चित्त की संख्या 1 होती है और कुल परिणामों की संख्या 2 होती है। इसलिए एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? आपको पता है, एक सिक्के में एक चित्त होता है, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, और एक पट होता है। तो पट अनुकूल परिणामों की संख्या, पट की संख्या 1 होती है और कुल परिणामों की संख्या 2 होती है। इसलिए एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी 1/2। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, पासे को फेंकने पर पासे में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो 5 एक ही होता है, 5 का जो पासा होता है वो एक ही होता है, एक ही चिन्ह होते हैं। और कुल जो पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या 6 होती है। तो 5 आने की प्रायिकता होगी 1/6। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता होगी 1/6। बच्चों, एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? आपको पता है, पासे में 1 बिंदु होता है, 2 बिंदु होता है, 3 बिंदु होता है, 4 बिंदु होता है, 5 बिंदु होता है और 6 बिंदु होता है। तो 6 आने की प्रायिकता 6 1 होता है। इसलिए 6 आने की प्रायिकता होगी 6 की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या 1/6 होगी। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए सम कितने होते हैं। सम होते हैं 2, 4 और 6। तो एक पासे में
कितने सम होते हैं? 2, 4 और 6, 3 सम होते हैं और कुल परिणामों की संख्या आपको पता है 6 होती है। तो एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता होगी 3/6। 3/6, 3 से 6 काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। एक पासे को फेंकने पर सम आने की प्रायिकता होगी 3/6 यानी 1/2। अगला, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं। एक गोली निकालने पर इसके काली होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों आपको पता है काली आने की प्रायिकता होगी काली गेंद की संख्या बटे कुल गेंद की संख्या। तो काली गेंद की संख्या 6 है और कुल गेंद की संख्या 6 + 4 है, तो 6/10 होगी। और जब इसको काटेंगे 2 से तो 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, तो 3/5 होगी। इसका आंसर होगा सी, 3/5। अगला है 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटती हुई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 52 पत्ते में कितने इक्के होते हैं? कुल होते हैं 4 इक्के। कितने इक्के? 4 इक्के। तो एक इक्का होने की प्रायिकता होगी इक्के की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, तो 4/52। तो 4 से अगर 52 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, 13 चौके 52, 1/13। तो इसका आंसर होगा सी, 1/13। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, आपको पता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से और 1 के बीच में होती है। तो अब ये देखिए, -15 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि यह ऋण में ऋणात्मक किसी भी घटना की प्रायिकता नकारात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए -15 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? अभी हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। अगला क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको हमने बताया है बच्चों, निश्चित शुरुआत में ही हमने इसकी चर्चा की थी कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है कितनी? 1। और अगला सवाल है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? तो अभी तो बताया आपको, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। 2 पासे को एक साथ फेंकने पर सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? 2 पासे को एक साथ फेंकने पर सभी संभव परिणामों की संख्या, पहले एक पासे में कुल संभव परिणामों की संख्या होती है बच्चों 6, और दूसरे पासे के कुल परिणामों की संख्या होती है 6। इसलिए 2 पासों को एक साथ फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या होगी 6 × 6 = 36। बच्चों, इस वीडियो में देखा आपने कि हम आप लोगों को वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के जो हल आपको समझाए हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को पुनः मेरी अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं। फिर हम आपको अगले वीडियो में रिक्त स्थानों की पूर्ति और प्रायिकता पे और ढेर सारे सवाल से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके मैथ्स के अंक 100 में 100 आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।